अगली खबर है इजराइल से। तल अवीव में एक युवक ने 5 बेकसूर लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया। हमलावर आतंकी संगठन हमास से जुड़ा था, जिसे अरब देशों के साथ इजराइल के शांतिपूर्ण संबंधों से दिक्कत है। तल अवीव में हमला उसी बौखलाहट का नतीजा था जिसका बदला लेने के लिए इजराइल की सेना ने वेस्ट बैंक में उस हमलावर के गांव तक ताबड़तोड़ हमले किए। फिलिस्तीन और इजराइल की 74 साल पुरानी दुश्मनी का ये नया और सबसे डरावना दौर है, जिसका सामना तेल अवीव में यहूदियों की एक बस्ती के लोगों को करना पड़ा। यहां 27 साल के एक अरब युवक ने अंधाधुंध फायरिंग करके 5 लोगों की हत्या कर दी। नरसंहार करने वाले ने यह भी नहीं देखा कि सामने कौन है। इजराइल में एक हफ्ते के दौरान यह फिलिस्तीनी उग्रवादियों का तीसरा हमला था। 2 दिन पहले इजराइल के हाडेरा शहर में 2 उग्रवादियों ने हमला किया था। ברכב אני ואשתי, שמענו יריות, לא הבנו בדיוק מה זה, והאטנו את הרכב, וראינו 2 דמויות על הכביש, היו יריות צרורות של יריות, התכופפנו בתוך הרכב। फलस्तीनी उग्रवादियों के इस हमले के बाद इजराइल की संसद में कोहराम मच गया। लोगों ने इजराइल में नफ्ताली बेनेट की सरकार को कमजोर बताना शुरू कर दिया। इजराइल के गृह मंत्री विपक्ष के निशाने पर थे, जिनके साथ दक्षिणपंथी पार्टी के एक सांसद की तीखी बहस भी हुई। ערב קשה לכולנו, האירוע מבחינת משטרת ישראל ומבחינת מדינת ישראל עדיין לא הסתיים. יש הרבה כוחות מיוחדים של משטרת ישראל. אתה צריך להתבייש, אתה השר הכי כושל, השר הכי כושל, הכי שמאלן. לקחו את הבן אדם הכי שמאלן, הפכו אותו לשר לביטחון פנים. אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש? תשובה היא לא, אני לא מתבייש, אתה תתבייש. ये शोर अभी थमा नहीं था। इजराइल के लोगों के जख्म अभी ताजे थे और तेल अवीव पर हमास के आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इसका जवाब देना जरूरी था और इजराइल की सेना और पुलिस ने वही किया। उसने फिलिस्तीन के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के उस गांव पर धावा बोला जहां तेल अवीव पर हमला करने वाले आतंकी का घर और ठिकाना था। हमलावर को तो तेल अवीव में मौके पर ही मार गिराया गया था। उसको पनाह देने और पालने पोसने वालों को इजराइल की सेना ने गांव में घुसकर सबक सिखाया। ये फिलिस्तीन के सभी आतंकी समूहों के लिए संदेश भी था कि इजराइल अपने नागरिकों की हत्या का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और जरूरत पड़ी तो दहशतगर्दों के पूरे गांव को भी खाक में मिला सकता है। आमतौर पर इजराइल की सेना जब फिलिस्तीन में कोई कार्रवाई करती है तो फिलिस्तीन के नेता उसके खिलाफ आसमान सिर पर उठा लेते हैं, लेकिन तेल अवीव पर हमले के बाद इजराइल के एक्शन का विरोध करने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। फिलिस्तीन के नेता महमूद अब्बास ने भी हमास के उग्रवादियों को ही लानत भेजी। अब तक इजराइल पर आरोप लगता था कि वो फिलिस्तीन के लोगों पर हद से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करता है, लेकिन हमास का यह हमला तब हुआ जब इजराइल की सरकार मध्य एशिया में शांति के लिए अरब देशों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है। 2 दिन पहले ही इजराइल ने 4 अरब देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक भी इसी मकसद से की थी। उन्हीं कोशिशों को बेकार करने के लिए फिलिस्तीन के उग्रवादी संगठन इजराइल के आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। उनकी हरकतों का जवाब देना इजराइल की मजबूरी है और ये बात अब फिलिस्तीन के अमन पसंद लोगों को भी समझ में आने लगी है कि जब तक वहां हमास जैसे उग्रवादी संगठनों को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक शांति संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट इसी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.